राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज का विषय विशेष रूप से पुरुषों के लिए है। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। इस दौरान किए गए कर्म हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और अगर हम इसमें कोई गलती करते हैं तो इससे हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान पुरुषों को कौन से 7 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो इससे आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध और शाप का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जिन्हें पुरुषों को पितृपक्ष के दौरान करने से बचना चाहिए। पहला काम, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म न करना। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध कर्म में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भोजन, जल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन कई बार पुरुष पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म को नजरअंदाज कर देते हैं या इसे सही तरीके से नहीं करते। ऐसा करना बहुत ही गंभीर गलती होती है, क्योंकि इससे आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति भंग हो सकती है। इस कारण से पितृपक्ष के दौरान पुरुषों को श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे। श्राद्ध कर्म का महत्व। श्राद्ध कर्म के दौरान अर्पित किया गया भोजन और जल पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह कर्म केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध न करने से आपके पूर्वजों की आत्मा नाराज हो सकती है और यह आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस समय में श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा काम, पितरों को तर्पण न देना। पितृपक्ष में तर्पण का भी बहुत महत्व है। तर्पण में जल अर्पित किया जाता है और यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। पवित्र नदियों में तर्पण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि आप तर्पण नहीं करते हैं तो इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है और वे नाराज हो सकते हैं। तर्पण न करने का परिणाम। अगर पुरुष पितृपक्ष में तर्पण नहीं करते हैं तो इससे उनके पूर्वज क्रोधित हो सकते हैं और उनका आशीर्वाद छिन सकता है। इससे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तर्पण एक ऐसा कर्म है जो पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण का पालन अवश्य करना चाहिए। तीसरा काम, मांसाहार और मदिरा का सेवन। पितृपक्ष का समय संयम और साधना का होता है। इस दौरान हमें अपने विचारों और आचरण में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। मांसाहार और मदिरा का सेवन इस समय बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन करने से पूर्वज नाराज होते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन करने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इससे वे क्रोधित हो सकते हैं और उनके आशीर्वाद से वंचित होना पड़ सकता है। पितृपक्ष का समय संयम और साधना का होता है और इस दौरान शुद्ध आहार और आचरण का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस समय मांसाहार और मदिरा से दूर रहें और संयमित जीवन जिएं। चौथा काम, क्रोध और अहंकार करना। पितृपक्ष का समय संयम और शांति का होता है। इस दौरान हमें अपने आचरण में भी संयम बनाए रखना चाहिए। क्रोध और अहंकार से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और इसका असर हमारे परिवार और रिश्तों पर पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान क्रोध और अहंकार करना हमारे पूर्वजों को नाराज कर सकता है। क्रोध और अहंकार से बचने का कारण। क्रोध और अहंकार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। पितृपक्ष का समय हमारे लिए आत्मचिंतन और संयम का होता और इस दौरान शांत रहकर जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम क्रोध और अहंकार करते हैं तो इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को दुख पहुंचता है और वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस समय में क्रोध और अहंकार से बचें और अपने आचरण को संयमित रखें।
पांचवां काम, श्राद्ध कर्म में शामिल न होना। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म में पुरुषों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध और तर्पण का पालन पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन अगर पुरुष इस समय श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं होते तो इससे उनके पूर्वज नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध कर्म में भाग लेना। श्राद्ध कर्म में भाग लेने का अर्थ केवल भोजन और जल अर्पण करना ही नहीं होता, बल्कि इसमें अपनी आत्मा और मन से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करना भी होता है। जब पुरुष इस कर्म में शामिल नहीं होते तो इसका सीधा असर उनके जीवन और परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पुरुषों को श्राद्ध कर्म में अवश्य शामिल होना चाहिए ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। छठा काम, धार्मिक अनुष्ठानों में आलस्य दिखाना। पितृपक्ष के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पुरुषों को आलस्य दिखाने से बचना चाहिए। कई बार लोग धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से कतराते हैं या उन्हें टाल देते हैं। ऐसा करना पितरों को नाराज कर सकता है। आलस्य और अनुष्ठानों का महत्व। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम आलस्य दिखाते हैं और इन अनुष्ठानों में भाग नहीं लेते तो इससे पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आलस्य से बचें और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लें। सातवां काम, पितरों का अपमान या तिरस्कार करना। पितृपक्ष के दौरान पितरों का अपमान या तिरस्कार करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन दिया है और उनके आशीर्वाद से ही हम आज इस संसार में हैं। इसलिए पितरों के प्रति किसी भी प्रकार का अपमान या तिरस्कार बहुत ही घातक हो सकता है। अपमान का परिणाम, पितरों का अपमान करने से उनका आशीर्वाद छिन सकता है और जीवन में दुख और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का सम्मान करें और उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान का पालन करें। इससे पितरों की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्रियजनों, पितृपक्ष का यह समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्म करते हैं। लेकिन अगर पुरुष इस समय में कुछ गलतियां करते हैं तो इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं और इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ सकता है। इन गलतियों से बचकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।